कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। आज की इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में राशि अनुसार मैं ये चेक करके आपको बताऊंगी कि आप जिस व्यक्ति के साथ करेंटली डील कर रहे हो, और अगर बात नहीं हो रही, सेपरेशन है और नो कांटेक्ट है, आपके सोल को क्लैरिटी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे, रीज़न क्या है, असली कारण क्या है, क्यों चुप है आपके पार्टनर। अभी इस समय पर आपके पर्सन के मन में क्या है इस रिश्ते को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। क्या बात होगी उनसे आपकी, कब होगी बात, कब ये रिश्ता, ये कनेक्शन हील होगा। तो इन टॉपिक्स को इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में कवर किया है मैंने। एंड ये रीडिंग ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने राशि अनुसार रखा है, मेष राशि से मीन राशि तक अलग अलग सभी राशि वालों के लिए रीडिंग्स अपलोड करा है। आप मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। आपके पर्सन की जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग सुनेंगे। अगर आपको नहीं पता आपके पार्टनर की राशि क्या है, तो फिर उस सिचुएशन में आप अपनी राशि अनुसार सुन सकते हो। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आपके पार्टनर की चंद्र राशि उनके मून साइन से सुने, या फिर उनकी जो लग्न राशि, उनका जो राइजिंग या असेंडेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अदरवाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी इच्छा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को सुन सकते हैं, दोनों ही तीनों ही तरीके से सुन सकते हैं क्लैरिटी के लिए। अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो आप सभी एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करें, ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके। एंड आप जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्पेल की बुकिंग या पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग आप कराना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उनकी आपकी राशि लिब्रा है या तुला है, तो आइए जान लेते हैं कि क्यों बात बंद है, क्यों वो चुप है और कब तक होगी बात। सबसे पहले मैं आपको उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स बताने वाली हूँ। तो आप उस व्यक्ति का नाम लेंगे अपने मन में 3 बार और विजुअलाइज कर लेंगे अपने पार्टनर को। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच एंजल्स। जय हो मेरे गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट फीलिंग्स क्या है जिनके पार्टनर की राशि लिब्रा है, तुला है। थैंक यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है या किसी प्रकार की दूरी है या डिस्टेंस है, सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते पर, इस कनेक्शन पर एफर्ट करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, या उनके तरफ से जो कर्म बैलेंस नहीं हो पाए, मतलब आपके पार्टनर अपने हिस्से का कर्म नहीं कर रहे थे, कंफर्ट जोन में थे, राइट। और आपने अपनी तरफ से ज़्यादा दिया है, आप हमेशा से बहुत ज़्यादा ओवर गिवर की एनर्जी में रहे हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर चीज़ें बैलेंस होंगी। आपके पार्टनर के मन में बार बार ये बात चल रही, उन्हें इस रिश्ते पर काम करना, उन्हें इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालने हैं, उन्हें आपके लिए एफर्ट्स डालने हैं, उन्हें आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना है। ये बात आपके पार्टनर के मन में है आपको लेकर के। देन यहाँ पर आप देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मैसेज कॉल करने की इच्छा डेफिनेटली है गाइज, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत एडमायर करते हैं। आप मेल हो, आप फीमेल हो, आपके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट, एक अलग ही प्यार, एक अलग ही प्रकार की फीलिंग्स दिखाई दे रही है। आपसे उनको बहुत सुकून मिलता है, आपसे आपके पार्टनर को बहुत जैसी हीलिंग मिलती है, ये वाली एनर्जीज दिखाई दे रही है। पैशन इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो ना, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत जैसे फायरी एनर्जी, बहुत पैशनेट है, या आपकी तरफ फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी साथ में आया है। ये सारे कार्ड्स के जो कॉम्बिनेशन है वो यही दिखा रही है कि आपके पार्टनर रिश्ते में, कनेक्शन में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। बिकॉज आपके लिए कहीं ना कहीं एक फैमिली वाली वाइब आती है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके अपने हो, आप वो व्यक्ति हो, वो इंसान हो जिनके लिए उन्हें ये फीलिंग आती है कि पता नहीं वो आपको कब से जानते हैं, कब से पहचानते, एक अलग ही लगाव, एक अलग ही अटैचमेंट फील होता है, घर जैसी वाइब आती है, घर जैसा कंफर्ट फील होता है आपके साथ। ओके। आपको बोलने से पहले, आपको कुछ भी बताने से पहले सोचना नहीं पड़ता, बिना फिल्टर आपके पार्टनर बोलते, और ट्रस्ट भी आपके ऊपर उन्होंने किया है। ये चीज़ें हैं क्योंकि वो आपको अपना मानते हैं, और आपके थ्रू आपसे उनको बहुत हीलिंग मिलती है, बहुत जैसे कंप्लीशन, एक प्रकार की होलनेस वाली वाइब आती है।
ये देख पा रही हूँ गाइस कि वो कोशिश तो कर रहे हैं कि वो बहुत बिज़ी दिखाएं आपको या व्यस्त दिखाएं आपको, या आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में हमेशा ऐसा होता होगा कि एक बैलेंस की कमी रहती होगी। आपके पार्टनर पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ वहाँ बैलेंस नहीं बना पाते, या फैमिली लाइफ या आपके बीच में, अपने लव लाइफ के बीच में वहाँ पर सिचुएशन इम्बैलेंस हो जाती है। बट यहाँ पर देखिए नंबर 8 की एनर्जी, और यहाँ भी नंबर 8। सो 8 नंबर 2 बार आया है, इन्फिनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। ये रिश्ता, ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे कर्मा बचे हुए हैं, या आपके पार्टनर की तरफ से जो एफर्ट्स लगने चाहिए वो बचे हुए हैं। सो वो एफर्ट्स पूरे होंगे उनके साइड से। दूसरा, ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार का लाइफ लेसन लर्न किया आपके व्यक्ति ने, क्योंकि देखिए यहाँ पर नंबर 8 की एनर्जीज प्रोमिनेंट है। मैं ऐसा इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि नंबर 8 की लॉर्डशिप सैटर्न के पास है, शनि के पास है, और शनि कर्मों के देवता है, कर्म फलदाता कहा जाता है शनि को। मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत इमेच्योरिटी थी, या उनको रियलाइजेशन नहीं था कि उन्होंने आपको हर्ट किया है या कुछ भी गलती हुई है। यूनिवर्स के तरफ से कहीं ना कहीं न्याय या जस्टिस या बैलेंस करने की इच्छा है आपके पार्टनर के अंदर, बिकॉज लाइफ लेसन किसी प्रकार का लर्न किया इस व्यक्ति ने, तो सुधार इनके अंदर भी देख पा रही हूँ। और बात करना चाह रहे हैं गाइस आपके पार्टनर आपसे, ये भी चीज़ें हैं। ओके, आपके लिए उनकी फीलिंग तो पता चल गई। अब देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्या वो वापस आना चाहते हैं या नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं। लवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो या कनेक्शन में हो जहाँ पर आपको लगता है कि भले ही ये व्यक्ति मैच्योर है मैम, लेकिन मुझे इसके साथ सोल कनेक्शन वाली फीलिंग आती है, मुझे बहुत अपनापन, बहुत लगाव फील होता है, सेम फीलिंग इस व्यक्ति के मन में है। एंड अगर आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो, लवर्स का कार्ड, आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलिएशन, रियूनियन चाहते हैं। यही नहीं, वो आपके साथ मैरिज को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब उन्हें इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सुधार चाहिए। और देखिए यहाँ पर 11-11 का कार्ड आ गया है खुद ही लवर्स के कार्ड के साथ। कहीं ना कहीं कुछ लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या किसी प्रकार का संबंध पूर्व जन्म का आपके इस व्यक्ति के साथ आपका है बना हुआ, ये चीज़ें हैं। इस वजह से शनि की एनर्जीज आई थी, कर्मा, लाइफ लेसन दिख रहा था, वो सब इस वजह से दिखाया क्योंकि ये रिश्ता, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ। मैंने आपको क्या बताया कि इन्फिनिटी है, यहाँ पर नंबर 8 2 बार बना है, डबल इन्फिनिटी। सो ये रिश्ता, ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और देखिए आपके पार्टनर को भी यही फीलिंग आती है, वो बहुत जल्द इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करेंगे। प्यार बहुत ज़्यादा है गाइस, अट्रैक्शन भी है। ओके, तो अगर प्यार है, अट्रैक्शन है और इस प्रकार की फीलिंग है तो वो चुप क्यों है, राइट? ये सवाल आपके भी मन में होगा। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी रीडिंग। हम देखेंगे कि वो चुप क्यों है, आखिर क्या रीज़न है, क्या कारण है। सबसे पहले आप सभी क्लेम कीजिएगा इस एनर्जीज़ को एंड लाइक करिए इस वीडियो को। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 10 स्टार का कार्ड। देखिए सबसे पहले चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर का करियर स्टेबल नहीं है, या उनके लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है, मतलब फाइनेंसेस की बात हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉनेटरी इश्यूज चल रहा है, या करियर में ग्रोथ नहीं है, करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, या इस वजह से ना यहाँ पर पहला कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स का आया था। 8 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं देखिए ये इंसान बहुत मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ में पेंटिकल्स के लिए या स्टेबिलिटी के लिए, राइट? क्योंकि पेंटिकल्स हमेशा स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी देखिए 5 ऑफ पेंटिकल जो कि लॉसेस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। कुछ ना कुछ लाइफ लेसन मैंने आपको बताया था, है ना? देखिए लाइफ लेसन ज़रूरी नहीं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है तो कोई उनको हर्ट करेगा। यूनिवर्स या एंजल्स या परमात्मा या विधाता वो अपने हिसाब से कर्मों का फल देते हैं। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है किसी प्रकार का लाइफ लेसन मिला है, कुछ ना कुछ लॉस या सडन ऐसा हुआ है इस व्यक्ति के लाइफ में जिस वजह से वो बहुत परेशान है। ओके, लॉसेस दिखाई दे रहे हैं और करियर में इनस्टेबिलिटी जैसी एनर्जी दिख रही है। करियर में ग्रोथ नहीं है या करियर में स्टेबिलिटी की कमी है, और आपके पार्टनर पूरी कोशिश कर रहे हैं, इनका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करियर के ऊपर। और आपके पार्टनर के मन में ये भी है कि वो आपको स्टेबिलिटी दे, मैरिज या शादी को लेकर बहुत सोचा जा रहा है, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते में। बट यही चीज़ है गाइस कि वो खुद स्टेबल नहीं है, ऐसे में वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते।
सो मेन रीज़न मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो खुद की हीलिंग के ऊपर फोकस है, अपनी हीलिंग, अपने करियर, अपने स्टेबिलिटी, उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इसके ऊपर आपके पर्सन का ध्यान बहुत ज़्यादा है। किसी प्रकार की विक्ट्री या सक्सेस को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, करियर में कुछ स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करते हुए आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ओके, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज है यहाँ पर जिनके लिए मुझे ये दिख रहा है कि या तो ये व्यक्ति किसी और के साथ मैरिड है या इनकी फैमिली, इनकी मदर की तरफ से मेन इश्यूज़ हैं। तो पहला रीज़न इनका करियर दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार का लाइफ लेसन मिला है। देखिए, अगर आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो या स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्शन में हो जिनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग पूर्व जन्म का कनेक्शन बना हुआ है, तो फिर रिश्ते में बहुत उथल पुथल आती है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, काफ़ी बार ट्रिगर या लाइफ लेसन मिलेगा। यूनिवर्स आपको बहुत जैसे परखने की कोशिश करेंगे, बहुत बार तोड़ने की कोशिश करेंगे। जब तक आप के अंदर मैच्योरिटी नहीं आती, आप अपने पर्पस को नहीं समझ जाते, जब तक आप चीज़ों को चेज़ करोगे ना, तब तक कुछ भी चीज़ आपको हासिल नहीं होगी। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ की ग्रोथ हो या पैसा हो, जो भी आपकी विश या डिज़ायर है। सो अब देखते हैं कि कब तक बात हो जाएगी आपके इस व्यक्ति के साथ, या कब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, या कब आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन हील होगा, ये जान लेते हैं। एंड जिस प्रकार का ये रिश्ता, ये कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप बहुत जल्द कम्युनिकेशन रिसीव होने के चांसेस है, या चाहे जो भी ब्लॉकेजेस हो, ये रिश्ता, ये कनेक्शन फिर से जुड़ेगा गाइस। इसके पूरे स्ट्रॉन्ग चांसेस बने हुए हैं। हो सकता है करंटली आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये व्यक्ति, ये इंसान आपसे दूर जा रहे हैं या दूर हो रहे हैं, डिटैचमेंट वाली फील आ रही है। आप इस समय को अपने ऊपर लगाइए। जितना ज़्यादा आप अपना ध्यान इनर वर्क के ऊपर लगाएंगे या अंदर से कंप्लीशन फील करना शुरू करेंगे, आप लैक वाली एनर्जी में बैठे हो, जिस वजह से वही लैक वाली एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। लैक यानी कि आप बार बार ये वाइब्रेशन दे रहे हो यूनिवर्स को कि ये व्यक्ति मुझसे दूर हो गया है, दूर हो रहा है, हमारे रिश्ते में, हमारे कनेक्शन में बहुत ब्लॉकेज है, जिसके चलते डिस्टेंस बढ़ रही है, और वही मैनिफेस्ट हो रहा है। जब तक आप अंदर से कंप्लीशन फील नहीं करोगे ना, तब तक ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान अपनी सोच, अपनी इनर वर्क के ऊपर भी लेकर जाइए, एंड फिर देखिए कि रिश्ते में कैसे ग्रोथ आती है। लेट्स सी तुला राशि वालों, कब तक बात हो जाएगी। लाइक करिए अगर ये रीडिंग आपको लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी है इस रीडिंग के अंदर, तो लाइक करिए एंड क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का। मैंने आपको कहा था कि नई शुरुआत हो जाएगी, जल्द ही ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, नंबर 1 की एनर्जी, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है, अगेन नंबर 1 की एनर्जी। और ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये कहीं ना कहीं नई शुरुआत और स्टेबिलिटी की बात करता है, बिकॉज पेंटिकल्स यहाँ पर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही ग्राउंडेड और स्टेबिलिटी की एनर्जीज है। कमिटमेंट आपको इस व्यक्ति की तरफ से ही मिलेगी, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। 9 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, एक और कार्ड दें। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। शुरुआत में जब मैं ये वाला स्प्रेड ले रही थी, तभी भी लास्ट में 8 ऑफ वॉन्ड्स आया था, और फिर से 8 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रीडिंग के लिए। एंजल नंबर 88, 888 या अगस्त का महीना आपसे जुड़ा हुआ है, आपके पर्सन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा नंबर 1 काफ़ी सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, मतलब 1111 एंजल नंबर, 911 एंजल नंबर, 1144 एंजल नंबर, 69 एंजल नंबर। अगर इस प्रकार के नंबर्स आपको दिखते हैं, आप ये मान के चलिए कि रिश्ते में या कनेक्शन में ग्रोथ तभी आएगी जब आप अपने आप को इस लो एनर्जी से निकालोगे। ओके, जो समय मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैक्स टू मैक्स 11 वीक्स लग सकते हैं। अगले 11 वीक तक मुझे ये दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे रिश्ते की या कनेक्शन की बात बनेगी, या पीस या हार्मनी मैनिफेस्ट होगा। 11 वीक की एनर्जीज आई है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 11 वीक लगेंगे। 11 वीक के अंदर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ग्रोथ या पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, या रिकन्सिलिएशन के योग बन रहे हैं। एंड यहाँ पर ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। मैरिज या स्टेबिलिटी की एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत ही क्लियर तरीके से हाईलाइट हो रही हैं, बिकॉज़ वो आपके बिना अधूरा फील कर रहे हैं, आपके बिना बहुत बेचैनी है। हेल्थ भी आपके पार्टनर की मुझे डाउन दिखाई दे रही है, एंड ये दिख रहा है कि वो आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में फिर से जुड़ेंगे। बहुत जल्द ये चीज़ें होंगी गाइस। 11 वीक मैंने आपको कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 11 वीक में ही होगा, उसके पहले भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। बिकॉज देखिए, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल रीडिंग है,
पास्ट लाइफ कनेक्शन की रीडिंग है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन जैसी एनर्जीज़ बनी हुई है। तो ऐसे में आपकी एनर्जी क्या है, आप किस स्टेज पर हो, आपके सबकॉन्शियस की एनर्जी कैसी है, आपका इनर वर्क, आपका पर्पस, ये चीज़ें ये बहुत महत्व रखती हैं। तो जो लोग अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखेंगे या अपने ऊपर काम करेंगे, उनके लिए जल्दी कम्युनिकेशन के या मैरिज के रिकन्सिलिएशन के योग बनेंगे। मैसेज कॉल जल्दी आ सकता है, इस व्यक्ति के अंदर सुधार या लाइफ लेसन भी इन्होंने लर्न किया है, इसके चांसेस भी हैं। तो अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। ओवरऑल 11 वीक्स दिखा है मुझे। देखिए ये एनर्जीज़ कैसे और कब आपसे रेजोनेट होती हैं, रिलेट हो पाती हैं। ओवरऑल तुला राशि वालों, ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे और कब तक बात करेंगे, करंट क्या फ़ील कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करें। आप सभी जिनकी राशि तुला है, लिब्रा है, उनके साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।